ताकत और साहस। आज जब हम सभी ताकतें इकट्ठी करने में लगे हुए हैं कि कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर लें, कितना मसल्स बना लें, कितना सुंदर लगने लगें, कितना पॉपुलर हो जाएं, कितने लोगों से नेटवर्क बन जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें साहस की कमी भी होती जा रही है। देखिए दोस्तों, ताकत क्या होती है? ताकत होती है कितने लोग हमको प्यार करते हैं, वो हमें ताकत होती है। क्योंकि यदि हम वास्तव में कोई हमें प्यार नहीं करेगा तो हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी। हो सकता है पोली जानकारियों के चलते हम थोड़ा सा उछल कूद लें, लेकिन ताकत तभी आती है जब लोग हमें प्यार करते हैं। और साहस तब आता है जब हम लोगों को प्यार करते हैं। तो आज दुनिया में ताकतें तो लोगों के पास आती जा रही हैं, क्योंकि लोग अपनी क्षमताओं, संसाधनों, अपनी कोशिशों के चलते कुछ लोगों को मना तो लेते हैं कि वो उनको प्यार कर लें, लेकिन खुद लोगों को प्यार नहीं कर पाते हैं ज़्यादा लोगों को। आज मुश्किल से 2, 4, 5, 10 लोगों की टेंशन में ज़िंदगी बिता देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। सक्सेसफुल होने के 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार करें, उनकी चिंता करें और भगवान आपको शक्ति दे, ताकत दे और आप आगे बढ़ जाएं। और दूसरा तरीका है कि खुद कोशिश करके हार्ड वर्क की कॉन्स्पिरेसी जो है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सब सक्सेसफुल आदमी दुनिया में ये कहता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे भाई साहब, यदि आप प्रकृति की डिज़ाइन के अनुसार चल रहे हैं, आप सही वेव पे राइड कर रहे हैं, तो काहे की मेहनत? तो जो व्यक्ति ये जानता है, उसको एहसास हो चुका है कि ताकत उसकी भगवान है, मतलब भगवान उसको प्यार करता है। समझ रहे हो? जिसको भगवान प्यार करता है उसको ताकत की क्या कमी। और जब वो सब व्यक्तियों में भगवान देखता है, उनकी सेवा करता है, तो उसमें साहस की कमी भी नहीं होती है। तो दोस्तों, ताकतें बढ़ानी है, साहस बढ़ाना है, तो पीछे भी भगवान देखो, आगे भी भगवान देखो। पीछे वाला भगवान आपकी ताकत है और आगे वाला भगवान ये संसार है जो चारों तरफ हमें दिख रहा है, जिसको हमारी सेवा की आवश्यकता है, जो कह रहा है कि मुझ पर काम करो, मेरे साथ आगे बढ़ो। तो दोस्तों, साहसी बनो। ताकत तो ये सब घूम के सब आ जाता है। तो जितने लोगों को आप प्यार करोगे, जिनकी आप सेवा करोगे, वो पीछे आके आपकी ताकत बनेंगे। और यही वर्चुअस लूप है। तो जब आप इस वर्चुअस लूप पे चढ़ जाओगे, तो जो कॉन्स्पिरेसी है ना, हार्ड वर्क चाहिए पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे भाई साहब, औकात नहीं है हमारी मेहनत करने की। 2 दिन में थक जाएंगे। ये जो शरीर है ना, ये 2 दिन भूखा रहने में तो टाए टाए फिस, मतलब हद है। मतलब समझ में नहीं आता कि कितना ईगो आ गया हम लोगों में। दिमाग सोचता है चांद पे पहुंच जाओ, या एक टाइम मील्स ना मिले, खाना नहीं मिले तो पागल हो जाते हैं। तो ये जो कोशिशें हैं, ये इस बात को दर्शाती हैं कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति की डिज़ाइन से हटकर काम कर रहे हैं। हमारे मूल में प्रेम नहीं है। क्योंकि जब मूल में प्रेम होता है तो बीज भी प्रेम होता है। क्योंकि जो आम का पेड़ लगाओगे तो आम निकलेगा, अमरूद का पेड़ लगाओगे तो अमरूद निकलेगा, प्रेम का बीज लगाओगे तो प्रेम निकलेगा। तो प्रेम का बीज क्या होता है? प्रेम का बीज होता है दोस्तों, मेरे ख्याल से यदि आप मुझसे पूछें कि प्रेम का बीज क्या होता है, प्रेम का बीज होता है श्रद्धा, भक्ति। यदि आपको प्रेम की खेती करनी है, आप चाहते हैं लोग आपको खूब प्यार करें, तो श्रद्धा रखिए ऊपर वाले पे, भक्ति कीजिए उसके नियमों की, और फिर लग जाइए काम पे। और फिर देखिए, यू वॉन्ट बिलीव, मुझे एक्सेप्ट करने में 40 साल लग गए कि मैं प्रेम का भूखा हूँ। अभी मैं पहले सोचता था कि मुझे सक्सेस चाहिए, लोग बोलते थे कि ऐसा वैसा। ना कॉलेज, ना कभी एमबीए के समय, ना जॉब के समय, जो लोग प्रसिद्धि पाने की कोशिश करते थे, लोगों की तारीफ पाने की कोशिश करते थे, उनका प्रेम पाने की कोशिश करते थे, वो मुझे लगते थे फालतू। मुझे लगता था यार, अपना पैसा कमाओ, साइड से हटो, सो घर जाके क्या करना है। लेकिन जब भगवान ने थोड़ा सा खड़े होने की जगह दे दी, पैसे के लिए थोड़ा सा मुझे किसी लायक बना दिया, जब मुझे लगा कि मैं 1-2 साल का रेस्ट ले सकता हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो ड्राइव है, जो मेरी बॉन्ड है, मतलब जो व्हाट इज़ ड्राइविंग मी, आई थिंक दैट 4 ड्राइव्स। जहाँ तक मुझे बताया गया है, मैं याद कर सकता हूँ, डॉक्टर बालू थे, उन्होंने लीड इंडिया की ट्रेनिंग थी, लद्दाख की बात है। तो लीड मतलब लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मैं उनकी कोहोर्ट 19 का फेलो हूँ। तो उन्होंने 4 ड्राइव्स बताई थी इंसान की। इनमें से एक ड्राइव हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बाकी 3 ड्राइव उसको सपोर्ट करती हैं, या समटाइम दे आर ऑल्सो इन कन्फ्लिक्ट। सो ड्राइव टू एक्वायर, मतलब एक ड्राइव होती है कि हमें सब कुछ चाहिए, जो हमें दिखता है वो मेरा है, तो मेरे ख्याल से ये तो मेरी नहीं है। दूसरा है ड्राइव टू डिफेंड, कि मुझे अपने आप को बचाना है। मुझे लगता तो नहीं था कभी कि मुझे अपने आप को बचाना है, लेकिन दुनिया बोलती थी कि पैसे बचा लो, वरना कभी मुसीबत आ सकती है,
अपनी इज्जत का ख्याल रखा करो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसा बोल देते हो सबके सामने. सो आई रियलाइज कि ड्राइव टू डिफेंड तो मेरे में नहीं है. देन द थर्ड थिंग इज ड्राइव टू लर्न. सो लॉट ऑफ पीपल से कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई में सीखना मेरे लिए साधन है. मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे सीखना पसंद है, मतलब मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है. मतलब यदि आप बोलो कि बुक मैं क्यों पढ़ता हूँ, मेरे लिए काम है. मतलब काम क्या, मुझे वो भी साधन नहीं है ना. आज जब चाहो तब अज्ञान इतना फैला हुआ है, तो आपको 500-600 साल पुरानी जो किताबें हैं, जो थोड़ा उस समय करप्शन कम था लोगों के दिमाग में, तो वो किताबें पढ़ने से मुझे समझ में आता है कि हम किन रास्तों से भटक कर यहाँ तक आए हैं. इसीलिए मैं क्लासिकल बुक्स पढ़ता हूँ जो 300-400-500 साल पहले लिखी गई हैं, और दैट गिव्स मी लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव. बट दैट इज़ नॉट वॉट ड्राइव्स मी. वॉट ड्राइव्स मी इज़ अ ड्राइव टू बॉन्ड. मतलब मुझे अकेला रहना भी पसंद है, और मुझे सबके साथ रहना भी पसंद है. जब मैं जैसे अभी लास्ट टाइम व्हेन आई वाज विद लॉट ऑफ पीपल, इट वाज लिविंग यूटोपिया का कोर्स इन वर्धा सेवाग्राम में थे. तो उसमें बहुत, उसके पहले लीड इंडिया की फेलोशिप थी, उसके पहले कॉलेज के दिन थे, एमबीए के समय था. तो जो मेरी मेमोरीज में जो टॉप पर रहती हैं वो ड्राइव टू बॉन्ड है. मतलब मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है. उनकी चेतना जब मुझे प्रभावित करती है, अच्छे लोगों की, वो सत्संग जो होता है वो मुझे एकदम उछाल मारता है. और उस समय मुझे बचपन आ जाता है मेरे अंदर. मतलब यू कैन आस्क ऑल माई फ्रेंड्स एंड आई इनकरेज ऑल माई फ्रेंड्स हु हैव सीन मी इन सॉर्ट ऑफ एक्शन ऑफ बच्चा मोड, इन लीड का ट्रेनिंग, और इन लिविंग यूटोपिया का ट्रेनिंग, और इन एग्जाम बी, और इन पंतनगर यूनिवर्सिटी. Please try to remember if you find anything worth sharing and put it in the comments so people can see that मैं इतना मस्ती खो इंसान तो हूँ, मुझे लगता है. कभी कभी शायद एमबीए में मुझे थोड़ा सीरियस होने की वो थोड़ी सी सनक चढ़ गई थी लोगों को देख के प्रोफेशनल बनने की. बट आई डोंट थिंक आई कैन एवर बी सीरियस. बस पेट भरा हो और आसपास सत्संग हो, फिर तो आप मुझे कहीं भी सुला दो, मुझे चलता है. सो दीज आर द 4 ड्राइव्स. एंड साहसी बने, मुद्दे पे वापस आते हैं. और साहसी बनने के लिए आपको लोगों को प्रेम करना पड़ेगा, और तभी आप साहसी बन पाएंगे, तभी आप ऊंचे लक्ष्य हासिल कर पाएंगे. देखिए, जब मूल में प्रेम होगा, उसका बल जो जाएगा, वो प्रेम तो प्रेम से मिलने के लिए ऊपर जाएगा ना. तो आपका मूल में बस प्रेम हो, और कॉज एंड इफेक्ट का एनालिसिस नहीं हो. सब भगवान भरोसे छोड़ के सेवा भाव से लग जाओ, और चिंता मत करना. आई कैन एश्योर यू, यू विल नॉट इवन बी गेटिंग टेस्टेड. कई लोग बोलते हैं कि टेस्ट होता है, अच्छे काम करते हैं तो मुसीबतें आती हैं. मुझे नहीं लगता. भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे कभी आजमाना भी मत भगवान. आप तो आजमाने के पहले उठा लेना, लेकिन आजमाना नहीं भगवान, क्योंकि मेरे में शक्ति नहीं है आपके टेस्ट में पास करने की. सो थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी आउट. बी करेजियस, कम फॉरवर्ड, and work on this problem of this word. Okay, thank you, see you, bye.